बार चले आओ, फिर आके चले जाना, फिर तुमको बुलाए तो तुम शौक से मत। पाकिस्तान में पॉप सिंगर की फहरिस्त में सलीम जवेद का नाम भी शामिल है, जिन्होंने इंडस्ट्री में कई एक नई जहतें मुतारिफ करवाई। उन्होंने कई लासवाल गीत गाए जिन्हें आज तक रीमेक किया जाता है। घर से 50 रुपए लेकर बेसरो सामानी के आलम में कराची पहुंचने वाले सलीम जवेद ने कामयाबी की नाकाबिले यकीन मिसाल कायम की। भूख और इफलास देखने वाले सलीम जवेद ने वो उरूज भी देखा कि उनके ग्लासेस लगाने के फैशन को पूरी दुनिया के गुलकारों ने फॉलो किया। 30 साल से फन की खिदमत करने वाले सलीम पुराने गीतों को नए जमाने की धुनों के साथ रिमिक्स करने के माहिर हैं और इसी महारत ने उन्हें मुनफरिद मुकाम दिया है। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ये आना जाना हमने छोड़ दिया। सलीम जवेद 25 दिसंबर 1960 को हैदराबाद में पैदा हुए। उन्हें कम उम्री में ही गाने का शौक हुआ, जिसकी तकमील के लिए उन्होंने जिद्दोजहद शुरू कर दी। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही थी और पूरी दुनिया में पाकिस्तानी गुलकारों की शोहरत फैल गई थी। सलीम जवेद ने जब अपने वालिद को बताया कि उन्हें गाने का शौक है तो उनके वालिद ने शदीद गुस्से का इजहार किया। वो नहीं चाहते थे कि सलीम गुलकार बने, मगर उनके अंदर का फनकार अब कहाँ चैन से बैठने वाला था। चुनाचे उन्होंने म्यूजिक सीखना शुरू किया। सलीम को मालूम हुआ कि पाकिस्तानी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री का मरकज कराची है, लिहाजा वहाँ जाकर किस्मत आजमानी चाहिए और उन्होंने कराची जाने का फैसला किया, जिस पर उनके घर वाले तो ना माने, लेकिन सलीम के सर पर गुलकार बनने का जुनून सवार था। वो घर से महज 50 रुपए लेकर निकले जो किराए में खर्च हो गए, जिसके बाद उनके पास कुछ भी न बचा। अब इतने बड़े शहर में उनके जानने वाला कोई न था, न ही उन्हें ये मालूम था कि उन्हें किसके पास जाना चाहिए और किस से रुजू करना चाहिए। वो सारा वक्त बिलाशुबा सलीम के लिए कठिन था। मुमकिन था कि वो हालात से घबराकर वापस चले जाते, मगर वो घर से इरादा करके आए थे कि भले ही भूखा रहना पड़े, सड़कों पर सोना पड़े, वो सो लेंगे मगर अपने घर वापस नहीं जाएंगे। हर वेले मैनू तेरी याद सताउंदी है, अख की वेलावा मैनू निंदर नहीं आउंदी, लाई तेरे नाल सोहणीए मैं यारी, तेरो वकला लख लख के। कराची में रहते हुए उन्होंने हाथ पांव मारना शुरू किए। कराची में उन दिनों स्टेज शोज हुआ करते थे जिसमें नामवर फनकार अपने फन का मुजाहरा करते थे। इत्तेफाक से सलीम जवेद को भी एक शो में परफॉर्म करने का मौका मिला और उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उन्हें जिंदगी में पहली बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका लेजेंड अदाकार मोइन अख्तर के सामने मिला, जिसे उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। इस परफॉर्मेंस से खुद को मुतारिफ करवाने के बाद उन्होंने मुतअद्दिद शोज में अपनी आवाज का जादू जगाया और सुनने वालों को एक नई आवाज से रोशनास करवाया। सलीम इस लिहाज से खुशकिस्मत रहे कि उन्हें करियर के इब्तदाई दिनों में सज्जाद अली और हैदर अली समेत कई बड़े नामों की सोबत मिली, जिसने उनके अंदर के गुलकार को मजीद निखारने में अहम किरदार अदा किया। मुतअद्दिद शोज में जलवागर होने के बाद सलीम जवेद ने अपना एल्बम रिलीज करने का फैसला किया और इस पर काम शुरू कर दिया, जो 1986 में लिसन टू माई वॉइस के नाम से रिलीज हुआ, जिसमें उनकी जानिब से पहली बार मैडम नूरजहां का गीत जानम आई जानम को नई धुनों के साथ रीमिक्स करके एल्बम का हिस्सा बनाया गया। चूंकि ये तजुर्बा उनसे पहले किसी ने नहीं किया था, चुनाचा सुनने वालों के लिए ये सब नया था, जिसे बेहद पसंद किया गया। जानम आई जानम गाए जवानी दम बदम है गनीमत खुदी में जोग गुजरे कम, हाँ जानम आई जानम गाए जवानी दम बदम है गनीमत। सलीम जवेद का पहला एल्बम सुनने वालों के लिए एक नया तजुर्बा था, जो शानदार तरीके से कामयाब रहा और उनका एल्बम सुपर हिट हो गया। इस एल्बम के गीतों को टीवी पर भी चलाया गया, जिससे उनकी शोहरत मुल्क के कोने कोने में फैली। पहली एल्बम रिलीज करने के बाद सलीम ने 86 में ही मजीद 2 एल्बम्स विद लव और मियां दादी ग्रेट के नाम से रिलीज किए, जिन्हें पहली एल्बम की तरह बहुत पसंद किया गया। सलीम जावेद ने मारूफ कवाली जुगनी, जिसे गुलकारी के बड़े बड़े नाम अपनी आवाज में गा चुके थे, उसे भी जदीद जमाने के सांचे में ढालने का बेड़ा उठाया और इसमें नई धुनें शामिल करके इसे नौजवान नस्ल के सुनने के लिए तैयार किया। सुनने वालों की एक बड़ी तादाद ने मारूफ कवाली को शानदार तरीके से नई जिद्दत में ढालने पर सलीम जावेद को खूब सराहा।
सलीम जावेद अपनी जिंदगी में उसी मिशन के साथ इंडस्ट्री में दाखिल हुए कि वो इसे नई जहतों से रोशनास करवाएंगे। चुनाचे वो अपने मिशन पर पूरी तरह अमल पैरा रहे। सलीम का अगला बड़ा एल्बम 1992 में रिलीज हुआ जिसका नाम इंतजार था। इस एल्बम की खास बात ये थी कि इसमें पहली बार बलोची लोकगीत लैला और लैला भी शामिल था, जिसे सलीम ने रीमिक्स करके नई तरंग के साथ नवाजा था। इस गीत की शक्ल में न सिर्फ बलोची बल्कि दीगर ज़बानें समझने वालों को मौसीकी का एक खूबसूरत तोहफा मिला। इस गीत की मकबूलियत आज भी कायम है, जिसके कई एक रीमेक वर्जन्स भी बनाए गए, जिनमें अली जफर का बनाया हुआ रीमेक काबिल जिक्र है, जिसे 2020 में रिलीज किया गया। लैला ओ लैला प्यारा बरा लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला में जाजिए लैला लैला ओ लैला लैला ओ लैला। सलीम जावेद ऐसे गुलकार हैं जिन्हें इंडस्ट्री में कई ट्रेंड्स मुतारिफ करवाने का एहसास हासिल है। पॉप स्टार की हैसियत से उभरने वाले सलीम जावेद ने जब मकबूलियत हासिल की और कंसर्ट्स करना शुरू किए तो उन्होंने अपने मुनफरिद लिबास से खूब तवज्जो समेटी। उनके दीदा ज़ेब मलबूसात देखने से ताल्लुक रखते थे। करियर के अवाल में उनके लंबे बाल थे जो कंधों तक आते थे। इसके अलावा वो पाकिस्तान के पहले पॉप स्टार हैं जिन्होंने चश्मा लगाकर परफॉर्म करने का आगाज किया। इस हवाले से सलीम अपने इंटरव्यूज में बताते थे कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि उन वक्तों में रोशनी का म्यार दूसरे दर्जे का होता था, जिससे आंखों में चुभन महसूस होती थी। लिहाजा उससे बचने के लिए उन्होंने सनग्लासेस का इस्तेमाल शुरू किया। चूंकि ये अमर उस वक्त इंतहाई गैर मामूली था, लिहाजा उन पर तनकीद भी हुई। जबकि दिलचस्प तौर पर मोइन अख्तर और उमर शरीफ भी सलीम के चश्मा लगाने पर चुगल किया करते थे। नच नच के ढोल बजावांगा मैं रुकड़ा यार मनावांगा नच नच के ढोल बजावांगा मैं रुकड़ा यार मनावांगा। इस ट्रेंड से मुतालिक सलीम जावेद ये कहा करते थे कि एक वक्त आएगा जब इस ट्रेंड को दुनिया भर में फॉलो किया जाएगा और फिर ये गुलकारों के लिबास की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। और फिर उनकी पेशनगोई सच साबित हुई और आज हर जुबान में गाने वाला गुलकार चश्मा लगाए जरूर दिखाई देता है। 2000 में सलीम जावेद अपने नए एल्बम तुम मेरे हो में जलवागर हुए, जिसमें उन्होंने देखने वालों को हैरान करके रख दिया। लंबे बाल और भारी भरकम दिखाई देने वाले सलीम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में जलवागर हुए, जिन्हें कोई पहली बार में देखकर पहचान ही ना सका। सलीम ने जब इस एल्बम का लाजवाल गीत तुम मेरे हो रिकॉर्ड करवाया तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स उनकी आवाज के सहर में खो गया। सलीम को इसकी वीडियो बनाने का कहा गया और खुद बतौर अदाकार होने का मशवरा भी दिया गया, जिसके लिए सलीम ने वजन कम किया और बाल कटवाए। कहा जाता है कि 6 महीने के टाइम फ्रेम में सलीम जावेद ने 40 किलो के करीब वजन कम किया, जिसके बाद उन्होंने गीत की वीडियोग्राफी में हिस्सा लिया। ये गीत सलीम के करियर के सुपर हिट और यादगार गीतों में से एक शुमार किया जाता है। से देखा है तुमको सनम बेचैन रहते हैं उस दिन से हम तुम मेरे हो तुम मेरे हो की शानदार कामयाबी के बाद सलीम जावेद दुनिया भर में कंसर्ट्स करने लगे। उन्हें दीगर बड़े गुलकारों के हमरा परफॉर्म करने का मौका मिला। वो अपने करियर की मसरूफियात में इस हद तक उलझ गए कि उन्हें अगला एल्बम रिलीज करने में 3 साल लग गए। 2003 में उनका एल्बम कभी कोई आएगा रिलीज हुआ, जिसमें शामिल तमाम तर गीत सुपरहिट रहे। तहम जिस गीत ने सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल की वो मेरे हानिया था। इस गीत के बाद में कई एक रिमिक्स बनाकर फिल्मों की जीनत भी बनाया गया। आज भी ये गीत सुनने में वही चाशनी रखता है। दिल मान जा मेरी बन जा मेरी हाड़ियाँ असलाड़ियाँ तेरी भाड़ियाँ दिल जानियाँ ऐ मोहब्बत ऐसा दिल तक नहीं बलोड़ियाँ दिल मान जा। सलीम का अगला मकबूल एल्बम 2007 में दोस्ती के नाम से रिलीज हुआ। इसके अलावा उनके एल्बम्स में रैम्बो, न्यू लाइफ, डांस विद मी, म्यूजिक पॉइजन और भंगड़ा न्यूज समेत दीगर शामिल हैं। सलीम की जाती जिंदगी की बात करें तो वो खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा नसीब वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए म्यूजिक इंडस्ट्री का हिस्सा बना है और अपने वालिद के साथ काम करता दिखाई देता है। सलीम जावेद कभी 50 रुपए लेकर बेसरो सामानी के आलम में कराची आए थे और फिर वाकईतन उन्होंने कराची के मकीनों के दिल फतह किए, बल्कि मुल्क पाकिस्तान का रोशन चेहरा बने, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात है। पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के लिए सलीम जावेद की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। तेरी याद है